गिरवान पकड़ रहे हो? गिरवान पकड़ रहे हो? गिरवान पकड़ोगे? दिमाग खराब हो, गिरवान पकड़ोगे? कौन ही चला बुलडोजर? हट जाओ यार। हमारे समाज के साथ करने की कोशिश कर रही है। दलितों की लौंडिया जब भी तो यहाँ ऐसा हंगामा हो रहा, अन्य तो खोज कर देते थे हम तो सब। दिल्ली एनसीआर में यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नाक के नीचे और योगी आदित्यनाथ के डबल इंजन में रामराज वाले उत्तर प्रदेश में मेरठ के अंदर कपसाड़ एक गांव है, वहां पर पिछले 3 दिन से बवाल मचा हुआ है, हंगामा मचा हुआ है। क्यों बवाल मचा हुआ है, क्यों हंगामा मचा हुआ है? क्योंकि सुबह सुबह एक दलित लड़की वो अपनी मां के साथ में अपने खेतों में जा रही थी और इस बीच में उस दलित लड़की को बंदूक की नोक पर उठा ले गए और उसकी मां को वहां पर फरसे से उस पर वार किया और उसके बाद में उसकी मां की मौत हो गई। अभी तक वो लड़की नहीं मिल पाई है, अभी तक 3 दिन से न ही वो गिरफ्तार हो पाए हैं और वो लड़के जो उठा करके ले गए हैं वो नामजद भी हैं। यानी ऐसा नहीं कि गुमनाम है कि कोई चीन जापान से जर्मनी से ढूंढ करके लाना है, वो नामजद है, उसी गांव के लड़के हैं, लेकिन वो दलित लड़की वो अभी तक नहीं मिल पाई है और उसको लेकर के परिवार ने 24 घंटे तक शव को अपने घर में रखे रखा। मां का शव वो घर में रखे रखा, बेटी अभी तक गायब है, जवान बेटी वो गायब है। और बड़ी बात यह है कि जब आज सांसद मिलने के लिए जाना चाहते थे, वहां पर अलग अलग पार्टियों के सांसद चंद्रशेखर आजाद वहां पर जाने के लिए आज कोशिश कर रहे थे, रामजीलाल सुमन समाजवादी पार्टी के और कई सारे नेता, कांग्रेस पार्टी, तमाम बीएसपी, तमाम नेता वहां पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, तो उनको रोक दिया गया। चप्पे चप्पे पर पुलिस लगा दी गई, सब कुछ सील कर दिया गया। चंद्रशेखर आजाद वो किसी तरीके से मोटरसाइकिल पर बैठ करके निकल गए। और मैं जब देख रहा था इस खबर को, जब मैं लगातार मॉनिटर कर रहा हूं, तो जब मैं आज इस खबर को देख रहा था तो एक तस्वीर मुझे दिखाई दी, बेहद शर्मनाक तस्वीर है। वहां पर परिवार की एक महिला कहती है लो चूड़ियां ले लो, लो चूड़ियां ले लो, पुलिस वालों से कहती है। और एक पुलिस वाला जिसमें 3 स्टार है, वो चेहरा दिखाई दे रहा है उसका, योगी आदित्यनाथ को बुला करके सम्मान देना चाहिए पुलिस वाले को। बुला करके वो पुलिस वाला जो है वो कह रहा है कि लाओ चूड़ी दे दो, लो अब खुश हो गई, तुम खुश हो गई, लाओ चूड़ियां ले लो। कमाल है साहब, उनके घर में मौत हुई है, उनका दुख है, वो अपने दुख को व्यक्त कर रही है और आप चूड़ियों को ऐसे ले रहे हो और ऐसे बात कह रहे हो। जरा भी संवेदना नहीं है? क्या जरूरत थी आखिरकार पुलिस वाले को ये कहने की कि अब खुश हो गई तुम, अब खुश हो गई? ये खुश हो गई क्या होता है? ये खुश हो गई, ये किस आपने मानसिकता के साथ में बात वहां पर कही है? कमाल है साहब। उत्तर प्रदेश के अंदर अभी एक दरोगा वो एक नाबालिग के साथ में दरिंदगी करते हुए पे अपनी गाड़ी के अंदर घुमा करके दरिंदगी कर रहा था। खैर बहुत सारी घटनाएं हो जाएंगी। सबसे पहले जरा सुनिए, पीड़ित बेटे को सुनिए, जिसकी बहन को उठा ले गए, जिसकी मां को मार दिया। ये उनका तब का बयान है जब उनकी मां जीवित थी, यानी उसको मारा गया और उसके बाद में उसकी मौत हुई है। उस पर हमला किया गया और उसके बाद में उसने तड़प तड़प करके अपनी जान दे दी। सुनिए जरा। मेरा नाम नरसिंह कुमार है जी, कपसाड़ का रहने वाला हूँ। सुबह मेरी मम्मी मेरी बहन जंगल जा रहे थे, हम पीछे से हम भी जा रहे थे जी। उनने पहले मेरी मम्मी पर हमला कर दी थी, हम पहुंचे 3-4 जन लुंडे थे, मेरी बहन को किडनैप करके लेकर भाग गया जी। कोई हमारी सुनवाई कुछ नहीं हो रही जी। कौन सा गाँव का? गाँव कपसाड़ का है जी। हम ऐसी समाज से है जी, जाटा हूँ। वे है जी राजपूत, धमकी दे रहे जी पूरे घर को मारने के मारे। बहन को उठा के लेके जबरदस्ती पिस्टल कान पर रखे जी। कब की बात है? सुबह 8 बजे की बात है जी, आज जी। वे 5-6 थे जी, 2 हमारी पिछाड़ में आ गए, एक पारस सोम है, एक सुनील है जी, विनोद का, राजपूत है दोनों। लोग जो थार पर कुछ होता है कर लियो, उसके बाप को सोच रहे थे लोग हमारा मुंह पाल लियो, तो राजपूत है जी, तो मैं कर लियो जो थार पर हुआ है। अपहरण नहीं जब ले गए, एक में खींच के ले गए थे जी। हाँ जी। फिर बहन कहाँ है तुम्हारी? बहन उनके पास है, मुझे पता जी, उठा कर ले गए जी बहन को मारे हुए। मम्मी हमारी सीरियस है, बहन हमारी किडनैप कर लिया जी और हमारे घर को भी खतरा है जी। पुलिस में सूचना दी थी? पुलिस में सूचना दी थी। अच्छा, अभी कुछ नहीं हुआ जी सुबह से जी। अब इसके बाद में मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूं। अब ये वीडियो देखिए आप, और इस पुलिस वाले को देखिए और इस पुलिस वाले की भाषा देखिए आप,
और योगी आदित्यनाथ का डबल इंजन का रामराज आप देखिए और महसूस कीजिए। गरीब परिवार से है, गरीब समाज से है, इसलिए हमारे समाज के साथ कॉपी करने की कोशिश कर रही है। इस चीज को नहीं कुछ नहीं मोदी कहीं नहीं जाएगी। 24 मिनट में निकाल। अब इस घटना के बाद में बहुत सारे सामाजिक संगठन के लोग पहुंच रहे हैं, अलग अलग पार्टियों के लोग वहां पर पहुंच रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर में डीजल खत्म हो गया, तेल खत्म हो गया, उसकी चाबी खो गई है, ड्राइवर नहीं मिल रहा है, या बुलडोजर चलाना योगी आदित्यनाथ भूल गए हैं, या मसला कुछ और है। लोग बता रहे हैं साफ तौर पर, जो पीड़ित का अभी आपने बयान सुना, वो लड़का कह रहा है कि हमारी ही गांव के लड़के हैं वो, और वो नाम ले रहा है बाकायदा कि वो लड़के कौन है, कौन सी बिरादरी से है वो। और योगी आदित्यनाथ की सरकार, उनकी पुलिस क्या कर रही है साहब? अब तक वहां क्यों नहीं चला बुलडोजर? अगर मानने पर मेरी बात सुनिए, अगर ये करते कोई मुस्लिम या कोई चमार या अन्य जाति का कर देता, उसके घर को तहस नहस कर देते। आप अब तक कर देते बोलो, करा नहीं ये सरकार यही थे, इन्होंने करवाया है ना। ये चमारा पर बात कर रहे हैं। बड़ा हैरान करने वाला मामला है कि इतना बड़ा एक कांड हो जाता है और उसके बाद में 3 दिन लग गए योगी आदित्यनाथ की सरकार को, और जो काबिल बहादुर पुलिस नेताओं को या अलग अलग समाज सेवियों को रोकने की यहां पर कोशिश कर रही है, पत्रकारों को रोका जा रहा है, पत्रकारों के साथ में मारपीट की जा रही है। अर्नब गोस्वामी के रिपोर्टर को, उसको रोका गया, उसके साथ में बदसलूकी की गई। ये बहादुर काबिल पुलिस उस लड़की को क्यों नहीं ढूंढ पा रही है? उन हत्यारों को क्यों नहीं ढूंढ पा रही है? उनको क्यों नहीं पकड़ पा रही है? सवाल तो बनता है ना साहब, या फिर सवाल पूछा ही ना जाए। ऑन कीजिए एक बार, फिर ऑन कीजिए कैमरा। ये देखिए कैमरा, चलिए ऑन कीजिए। कैमरा टच नहीं कर रहा है, कैमरा टच नहीं, ऑन कर दीजिए उसी में। फिर अब देखिए, ये हो गया, बस 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 हो गया। भाई साहब तुम ये गलत कर रहे हैं, आप लोग ये गलत कर रहे हो भाई। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सुनीता नाम की दलित महिला थी, वो अपनी बेटी रूबी के साथ में खेतों में जा रही थी। ये मेरठ के कपसाड़ गांव की घटना है और यहां पर दलित युवती का अपहरण कर लिया गया, उसकी मां की हत्या कर दी गई। सरधाना क्षेत्र की यह घटना है, वही सरधाना क्षेत्र जहां के पूर्व विधायक संगीत सोम, जो कि शाहरुख खान को लेकर के अपना गला फाड़ रहे थे, उन्हीं के क्षेत्र की घटना है। डबल इंजन की सरकार है। एक दलित युवती के साथ में इस तरह का हैवानियत के साथ में उसका न केवल अपहरण कर लिया गया, उसकी मां को मार मौत के घाट उतार दिया गया, और कोई बोलने के लिए तैयार नहीं इस मामले में। कहीं किसी चैनल पर खबर नहीं चल रही है, कहीं कोई अखबार इसको लेकर के काला नहीं हो रहा है, कहीं कोई योगी आदित्यनाथ की तस्वीर लगा करके उनसे पूछ नहीं रहा है कि साहब ये रामराज के अंतर्गत आता है या जंगल राज के अंतर्गत आता है, गुंडा राज के अंतर्गत आता है, ये है क्या? कोई पूछे तो सही, क्या है ये? इस तरीके से खुलेआम बंदूक की नोक पर उठा लिया जाएगा, इस तरीके से होगा। और अगर कोई मिलने के लिए जाना चाहता है तो आप उसको रोक देंगे, आप उसको रोक देंगे। आपके पास में काबिल बहादुर पुलिस है, और मुझे समझ में नहीं आता कि जब जब कोई ऐसा कांड होता है, सारी पुलिस को ऐसा लगता है कि बस उसी जिले में डाल दिया जाता है। चंद्रशेखर आजाद को आप देखिए, चंद्रशेखर आजाद को किस तरीके से रोकने की कोशिश हुई और उसके बाद में वो मोटरसाइकिल से निकल गए। ठीक है। काफी देर तक चंद्रशेखर आजाद को मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस वाले, आप जरा फिर से एक वीडियो और मैं दिखा रहा हूं, जब वो बाइक पर सवार हुए उससे पहले की वीडियो आपको दिखा रहा हूं। पुलिस वाले चंद्रशेखर आजाद को चारों तरफ से घेर करके खड़े हो जाते हैं। बाकी
आजू बाजू से गाड़ियां निकल रही है, अगल बगल से गाड़ियां निकल रही है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद को पकड़ करके यहां पर ऐसे रोका जा रहा है जैसे चंद्रशेखर आजाद वहां चले जाएंगे तो ना जाने क्या होगा। अरे हट जाओ यार, हट जाओ यार, पूरे देश में तुम्हें क्या होता है? ये व्यवहार आप क्या हो गया? तो ये व्यवहार ठीक करोगे? ये व्यवहार ठीक करोगे? कोई भी मार दो, बोलो सिविल वाला आदमी ना वो करे, पुलिस का सम्मान है, सिविल का नहीं करेगा बिल्कुल। एक फुट दे दो भाई को। आप मेरी बहन की इज्जत वापस लाओ। एक और बना लो पीछे। मेरा नाम दिखाओ, मेरा घर सुलमलपुर है। मैं अपने आपके लिए होगा, मेरे लिए नहीं है। ज्यादा पर्टिकुलर मेरा नाम दिखाओ, मेरा पर्टिकुलर नाम दिखाओ। ऐसे नहीं मानता मैं खिला दे इसको। गाड़ियाँ चल रही है, अगर नहीं है ना उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और ऐसा लगता है कि दलितों को लेकर के कहीं कोई बात अगर उठती है या दलितों को लेकर के कोई मसला होता है तो सबसे पहले सरकार का काम यही है कि चारों तरफ से इलाके को सील कर दिया जाए, रोक दिया जाए। और ये बहुत पुराना पैटर्न है, हाथरस से लेकर के और तमाम अलग अलग जगह पर जहां पर भी कोई इस प्रकार की घटना होती है तुरंत यही मॉडल अपनाया जाता है कि इलाके को सील कर दिया जाए, गांव को सील कर दिया जाए, कोई नेता वहां नहीं आएगा। समाजवादी पार्टी के सांसद, दलित सांसद हैं रामजी लाल सुमन, वो वहां पहुंचना चाहते थे और उनके साथ में देखिए पुलिस किस तरीके का व्यवहार कर रही है। हम आपकी नौकरी कर रहे हैं तो वापस चले जाए। अच्छा, आप क्यों कहते बार बार वापस चले जाए? क्यों चले जाए वापस? ये बार बार आप कहते वापस चले, हम अच्छा हम नहीं जा रहे, क्या करेंगे? आप क्यों रोक रहे हैं हमें? आपके रुकने से आपके रुकने से आप पुलिस के अधिकारी, आप अपनी ड्यूटी करिए। हम एक पॉलिटिकल पार्टी को चलाते हैं तो हमें आप दिशा देते हैं, दिक्कत नहीं है ना? नहीं, आप हमें ज्ञान दिए जा रहे हैं। इसी प्रकार से कांग्रेस, बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी, बाकी जितने भी अलग अलग लोग जो वहां पर पहुंचना चाहते थे, मैं कई तस्वीरें आपको देख रहा था, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी अगर दिखाएंगे सबको तो। किसी महिला के साथ में किस तरीके से बदसलूकी हो रही है, पुलिस वहां पर नजर आ रही है, फिर भी इतना सब कुछ हो रहा है। और इसी इलाके में खड़े होकर के योगी आदित्यनाथ और अमित शाह साहब वो कहते थे कि 16 साल की लड़की भी रात को 12 बजे गहने लाद करके स्कूटी पर जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी बहन, अपनी मां के साथ में कोई बेटी सुरक्षित नहीं है साहब। कहां 16 साल की लड़की की आप बात कर रहे हैं, कहां रात को 12 बजे स्कूटी पर गहने लाद करके चलने की बात आप कह रहे हैं? क्यों किसी की जान को जोखिम में डलवाने की आप बात कह रहे हैं? कोई अपनी मां के साथ में तो सुरक्षित नहीं है, अपनी मां के साथ में तो बच नहीं पा रही। उसकी मां को मार दिया गया, बंदूक की नोक पर उसको उठा करके ले गए, अपहरण करके ले गए। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार कर रहा होगा। कहां है यमराज भाई, कहां है? कम से कम उस आदमी को सामने तो लाया जाए, उनको तस्वीरें तो सामने आए। योगी आदित्यनाथ के बारे में अगर आप 2 शब्द लिख दे फेसबुक पर, उनके बारे में सिर्फ 2 शब्द फेसबुक पर लिख दीजिए, कहीं कुछ लिख दीजिए, पुलिस आती है, उठा करके ले जाती है। और फिर अगली एक वीडियो निकल करके आती है कि 4 पुलिस वाले उस लड़के को ऐसे टांग करके लाते हैं कंधे पर और वो लड़का लंगड़ाते लंगड़ाते ऐसे चलता हुआ नजर आता है। और यहां उसकी मां को मार दिया गया, लड़की को उठा ले गए। 24 घंटे तक परिवार
उसका शव रख करके, मां का शव रख करके बैठा रहा। नौकरी की मांग की थी, मुआवजे की मांग की थी, लेकिन 10 लाख का चेक ही सरकार दे पाई। 10 लाख रुपए का चेक। मैं अखिलेश यादव को सुन रहा था। अखिलेश यादव ने कहा कि जब तक न्याय का आश्वासन स्पष्ट तौर पर ना मिले, आप लोग उठना मत, पैसे की जहां तक बात है हम लोग देंगे। अलग अलग नेताओं ने बात की, अलग अलग नेता पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए अभी ये चुनावी साल एक तरीके से, और 10 साल पूरे हो जाएंगे इस डबल इंजन के, और 10 साल पूरे होने के बावजूद अगर यह हालत है उत्तर प्रदेश की, तो फिर क्या ही कहा जाए। उत्तर प्रदेश में अगर यह स्थिति है तो फिर क्या ही कहा जाए। योगी आदित्यनाथ की सरकार अगर इस तरीके से ऐसे हथकंडे अपना करके अगर आवाज को खामोश कर रही है तो फिर क्या कहा जाए। अगर इतनी सुरक्षा और इतनी पुलिस अगर उन लोगों के पीछे लगाई होती तो शायद वो लोग पकड़ में आ जाते और राजनीति अपने आप खत्म हो जाती। और अगर बीजेपी की सरकार विपक्ष में होती, बीजेपी अगर विपक्ष में होती, सरकार नहीं होती, अखिलेश की सरकार होती, तो क्या बीजेपी नहीं जाती घर में? वो भी तो घर पर जाते। नेताओं का काम यही है। और नेता ये तो है नहीं कि चुनाव के समय पर आएंगे और बाकी समय पर वो जापान चले जाएं, अमेरिका चले जाएं। वो क्षेत्र में रहेंगे, इलाके में रहेंगे, सुख दुख में रहेंगे, लोगों के बीच में उनकी आवाज उठाएंगे। यही राजनीति है साहब। आप भी करते थे। निर्भया के कांड पर हमने देखा था कि दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति भवन तक, राष्ट्रपति भवन के गेट पर लोग चढ़ जाते थे। और आज तो देखिए इलाके में नहीं घुस पा रहे हैं साहब। राष्ट्रपति भवन दिल्ली, वो तो बहुत दूर की बात हो गई है। तो ये कुल मिलाकर के डबल इंजन की आज की हकीकत वो दिखाई देती है। और डबल इंजन में ना जाने कितने दिन और लगेंगे कि उन लड़कों को पकड़ा जाए। और डबल इंजन की सरकारों में अपराध ऐसे ऐसे निकल करके सामने आते हैं कि लोग चौंक जाए, लेकिन फिर भी टीवी में उसकी चर्चा नहीं होती है, अखबारों में उसकी चर्चा नहीं होती। होगी भी तो शासन प्रशासन की लापरवाही पर बात होगी। मुख्यमंत्री का नाम नहीं आता है, प्रधानमंत्री का नाम तो आप छोड़ ही दीजिए। शेयर कीजिए इस खबर को, और जैसे ही इस खबर में कोई बड़ी अपडेट निकल करके सामने आएगी तुरंत आपके सामने पेश करूंगा। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं।